देसी सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान जारी इख्तलाफात के हवाले से ही हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब से। मीर साहब, क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के आपस में इख्तलाफात हैं या फिर किसी और से इख्तलाफ है जो इस सूरत में सामने आ रहे हैं हमारे? बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, आपने बड़े सादा अंदाज में बहुत ही खूबसूरत लेकिन चुभता हुआ सवाल किया है और इसका जवाब जो है वो बहुत सीधा साधा जवाब है कि बिलावल साहब नाम तो मुस्लिम लीग नून का ले रहे हैं लेकिन सुना किसी और को रहे हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं ना देनी, वो तो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है या फिर किसी और ने देनी है, जिससे कि असल में इस वक्त बिलावल साहब का फड्डा चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे हैं और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बरखुरदार हैं, तो उन्हें इस मौजूदा सूरत हाल में कोई बात थोड़ी सी क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि कम से कम मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून उनको कैसे देगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है ठीक है, इस निगरान हुकूमत में कुछ लोगों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन इस निगरान हुकूमत का कंट्रोल तो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है, कंट्रोल तो किसी और के पास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल भी मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है, किसी और के पास है। तो बिलावल साहब जो हैं वो अगर ये समझते हैं कि मेरे जैसा जो आम पाकिस्तानी है वो इस बात को हज़म कर जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून ने देनी है, तो ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तानी अवाम बड़े समझदार हैं, तो अवाम को बेवकूफ़ समझना जो है ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हामिद मीर साहब, जो पीपल्स पार्टी के बयानात हैं पिछले कुछ हफ्तों में, ऐसा महसूस होता है कि कुछ कहना भी चाह रहे हैं और कह भी नहीं पा रहे, एक खामोशी सी महसूस होती है। ये क्या गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी है? एक दिन तो लोग हैरान रह गए कि जरदारी साहब का बयान कुछ और था, बिलावल साहब का बयान उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था, और फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो पार्टी के मामलात में उनके फ़ैसलों के पाबंद नहीं है, सिर्फ घर के मामलात में उनके फ़ैसलों के पाबंद हैं। असल में कोई मुख्तलिफ है उनके ख्यालात या फिर सिर्फ पब्लिक के सामने ऐसा है? देखें, ये मुख्तलिफ पार्टियों में ये सूरत हाल रहती है। आपको याद होगा कि ये गुड कॉप और बैड कॉप वाली जो बात है, ये जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी ये बात होती थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका पे खुल के तनकीद करते थे और शाह महमूद कुरैशी साहब को दरमियानी रास्ता निकालते थे, तो कहा जाता था गुड कॉप बैड कॉप। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब की एक पॉलिसी है और शहबाज शरीफ साहब की दूसरी पॉलिसी है, गुड कॉप बैड कॉप। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी अब ये कहा जा रहा है कि बिलावल साहब एक बात करते हैं, जरदारी साहब दूसरी बात करते हैं, गुड कॉप बैड कॉप। तो ये पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बिलावल साहब जिस टोन में गुफ्तगू कर रहे हैं और जो बहुत सी वजूहात जिनका मुझे तो पता है लेकिन वो उन वजूहात को सामने नहीं ला रहे, वो बड़ी उनके ख्याल में बड़ी जेन्युइन वजूहात हैं और उनकी नाराज़गी असल में मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है। उनकी नाराज़गी उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने कुछ इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी की बजाय मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के लिए कह दिया, और उसमें कुछ इलेक्टेबल्स ऐसे भी थे जो पहले पीपल्स पार्टी के साथ वादा कर चुके थे, उनको कमिटमेंट दे चुके थे कि जी हम पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन बाद में उनसे ये कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी में नहीं जाएंगे, आप मुस्लिम लीग नून में जाएंगे। तो ये एक सीधा साधा सा एक सियासी फड्डा है जिसमें बिलावल साहब खुल के किसी का नाम नहीं ले रहे और मुस्लिम लीग नून को कोस रहे हैं, लेकिन जो बड़ा लीडर होता है वो इस तरह की बात नहीं करता, वो थोड़ा रिस्क लेके सीधी बात करता है। और अगर आप मौजूदा हालात में भी सीधी बात नहीं कर सकते तो फिर कब करेंगे? हामिद मीर साहब, बिलावल भुट्टो का ये कहना कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो जरदारी साहब से कहूँगा मेरे बंदे हाथ खोल दे, इससे क्या मुराद है और फिर क्या होगा इसके नतीजे में? देखिए, जरदारी साहब ने तो उनके हाथ नहीं बांधे हुए, उनके हाथ तो शायद उनकी सियासी मजबूरियों ने बांधे हुए हैं, लेकिन यकीनन बिलावल साहब जो है वो एक नौजवान लीडर हैं और ये उनका राइट है अपने वालिद साहब को ये कहना
बिल्कुल उनका राइट है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हूँ। आपने मुझे मुस्लिम लीग काफ का या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का चेयरमैन क्यों बना दिया है? तो अब पीपल्स पार्टी जिसकी तारीख जो है वो कुर्बानियों से भरी हुई है और बहुत जदोजहद की है इस पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल कराने के लिए, तो ये पार्टी जो है वो अगर आज इस हाल को पहुंच गई है कि इस पार्टी के साथ कुछ लोग जो हैं वो वादा करते हैं कि जी हाँ हम आपकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, और फिर उनको कहीं से हुक्म आता है कि आपने इस पार्टी में नहीं जाना, आपने मुस्लिम लीग नून में चले जाना है, तो इसका मतलब है पावर स्ट्रगल चल रही है। ये कोई नज़रियाती सियासत तो नहीं हो रही पाकिस्तान में ना। ये जिस तरीके से 2018 में बहुत से लोगों को घेर घेर के तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया था, उसी तरह बहुत से लोगों को घेर घेर के अब मुस्लिम लीग नून में और दूसरी पार्टियों में शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें बिलावल साहब की लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जो लोग मेरी तरफ आ रहे थे उनको क्यों छीन लिया मेरे से। तो इसलिए अब शायद वो ये कह रहे हैं कि आप हमें खुल के बोलने दें। अपने वालिद साहब को वो ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे खुल के बोलने दें, वरना फिर मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग काफ बन चुकी है। और मेरा ख्याल है कि अगर उनको अगर वालिद साहब ने उनकी बात ना सुनी तो शायद वो यकीनन कोई सख्त बात कर सकते हैं आने वाले दिनों में। मीर साहब, जो आपने हालात का भी जिक्र किया, इन हालात में आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे जैसे उन्होंने ऐलान कर रखा है, और फिर उनकी जमात के रहनुमाओं की तरफ से ये कहना कि पहले इशारा साबिक आर्मी चीफ की तरफ करना कि वो जा चुके हैं, फिर उमर अता बंदयाल की तरफ इशारा करना कि अब वो भी जा चुके हैं, तो हालात में बेहतरी आएगी, और नवाज शरीफ का बयान कि मिट्टी पाव से काम अब नहीं चलेगा, क्या करना चाहेगी मुस्लिम लीग नून? क्या देखें, नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है वो उनको करना चाहिए। एक तो उनको 21 अक्टूबर का ऐलान कर दिया कि मैं 21 अक्टूबर को आऊँगा, तो उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पहले भी उन्होंने जो 2013 के इलेक्शन में ये वादा किया था कि मैं परवेज़ मुशर्रफ का एहतसाब करूँगा, और उन्होंने उसका एहतसाब करने की कोशिश की, लेकिन फिर जब वो वज़ीर आज़म बने तो कुछ अरसे के बाद उन्हीं की हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। इस गलती की वजह से उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें बंद नहीं हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने कभी जनरल बाजवा की मुखालफत की, कभी उनको एक्सटेंशन देने की हमायत की, फिर मुखालफत की, फिर उसके बारे में खामोश हो गए। अब अगर वो दोबारा ये बात कर रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को केफर किरदार तक पहुँचाएँगे, तो जुनेद साहब, ये फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो लिखा गया फ़ैसला है, ये नवाज शरीफ साहब का जो बयान है ये उस फैसले के ऐन मुताबिक है। मैं इसकी तशरीह इस तरह करता हूँ कि जिन फ़ौजी अफसरान ने सियासत में बराह रास्त मुदाखलत की, अपने हल्फ से गद्दारी की, उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन आप पहले परवेज़ मुशर्रफ का एहतसाब नहीं कर सके और आपने उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। हुकूमत आपकी बाद में ख़त्म हुई। जब आप उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे रहे थे तो उस ज़माने में उनके साथ हमारी ये बहस होती थी। उनके हुकूमत के वज़ीर कहते थे अगर हमने मुशर्रफ को बाहर जाने दिया हमारी हुकूमत सर्वाइव कर जाएगी, साजिशें बंद हो जाएंगी। लेकिन ये हुआ कि जब मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए, उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें बढ़ गई और फिर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। अब अगर वो दोबारा ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा और मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि दोबारा मेरी पार्टी की हुकूमत बनेगी, और साथ में वो कह रहे हैं कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब भी करेंगे, तो उनको ये करना चाहिए। लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि आपने पहले जनरल बाजवा पे तनकीद की, फिर उसको एक्सटेंशन दी, फिर उस पर तनकीद की, फिर उसके बारे में खामोश हो गए। तो पाकिस्तान वापस आने के बाद अगर आपको दोबारा पाकिस्तानी अवाम जो है वो मेजॉरिटी देते हैं, इस बात की क्या ज़मानत है कि आप वाकई सियासत में मुदाखलत करने वाले इन जर्नलों का एहतसाब करेंगे? तो अगर आप ये लिख के देने के लिए तैयार हैं कि मेरी हुकूमत बनेगी, तो बराह करम ये भी लिख के दीजिए कि अगर आप चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए तो आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब करेंगे, तब हम आप पे यकीन करेंगे। अदरवाइज़ कम अज़ कम मैं तो आप पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए।